हाय, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस वर्सेस मियोसिस, जिसमें हम देखेंगे कि सिंपली एक सेल किस तरह से डिवाइड होता है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक वर्ड में देखते हैं इनसाइड अवर बॉडीज, तो सेल जो है उसके पास एक रिमार्केबल वे होता है मेकिंग मोर ऑफ देम सेल्स के अपने ज़्यादा सारी कॉपीज बनाने का। इसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। इसके आगे हमारे पास टू जो है वो एक आती है माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जो होता है इसका लैटिन में मतलब होता है प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, और जो मियोसिस होती है इसका जो मीन होता है वो होता है लेसर लैटिन में। लेकिन हम पहले देखते हैं कि माइटोसिस होती क्या है। माइटोसिस को हम कह सकते हैं कि एक सेल कॉपी मशीन है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है खुद को डिवाइड करता है दो आइडेंटिकल सेल्स में। इमेजिन करें आपके पास एक टॉय है और वो अपने फ्रेंड से शेयर करना चाहते हैं। जब आप अपने फ्रेंड से शेयर करना चाहते हैं तो आप उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, उसको हम माइटोसिस कहेंगे। और हम देखते हैं कि मियोसिस क्या होती है। मियोसिस थोड़ी सी डिफरेंट है। ये एक सेल जो होता है स्पेशल डांस करता है फॉर मेकिंग बेबीज। नॉट एग्जैक्टली लेकिन बट क्लोजली यही होता है कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। जैसे एग एंड स्पर्म है तो उनमें जो है हमारे पास मियोसिस होती है। अगर हम देखते हैं कि मियोसिस जो है वो हमारे पास या माइटोसिस जो है, इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कहाँ पे अक्कर होती है, तो हमें पता चलता है कि माइटोसिस जो होती है वो हमारे सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स यानी कि हमारे बॉडी के सेल्स हैं, स्किन सेल्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए। लेकिन जो मियोसिस है वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो रही है, जो कि हमारे स्पर्म एंड एग सेल्स हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि माइटोसिस जो होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती। लेकिन जो मियोसिस है ना वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें होती है, और सिर्फ वंस एक बार लाइफ में होती है। लेकिन माइटोसिस इनन्यूमरेबल टाइम्स में होती है। माइटोसिस को अगर देखें तो पता चलता है कि इसमें बहुत डिप्लॉयड भी सेल्स होते हैं और हिप्लॉयड सेल्स भी होते हैं, क्योंकि इन्होंने आइडेंटिकल कॉपीज बनाने होते हैं। 2n भी होते हैं, 1n भी होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होगा वो यूनिसेलुलर नहीं होगा, वो मल्टी सेलुलर ही होगा। पॉइंट नंबर 4 का अगर मियोसिस में देखें तो हमें पता चलता है कि ये मियोसिस जो है वो सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में ही होती है, 2n सेल्स में ही होती है। अगर हम देखें तो इनमें हमें पता चलता है कि इसमें सिंगल जो है हमारे पास डिवीजन हो रही है, और माइटोसिस में हमारे पास क्या हो रही होती है, डबल डिवीजन। ये भी एक इन दोनों में वेरिएशन है, एक डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। जब हमें पता है कि एक में हमारे पास सिंगल डिवीजन हो रही है तो उसमें हमारे पास ऑल डिवीजन जो हैं वो सिमिलर हैं। लेकिन मियोसिस में हमारे पास जितनी भी डिवीजन्स होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। पॉइंट नंबर 7 में वो कहते हैं कि जो डॉटर सेल होते हैं वो एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं, लेकिन माइटोसिस में कोई भी रिजेंबलेंस नहीं होती है। क्रोमोसोम नंबर देखें तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, क्योंकि 2n है तो जो डॉटर सेल्स होंगे उनमें भी 2n नहीं होगा, सेम होगा। जैसे हमने कहा एक टॉय है, उसकी सेम फोटोकॉपी जो है हमने अपने फ्रेंड को देनी है, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। जैसे हमें पता है स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं और एग में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम इनका माइटोसिस का 9 पॉइंट देखते हैं तो वो कहते हैं कि जब माइटोटिक डिवीजन होती है उससे पहले क्रोमोसोम जो है वो अपनी कॉपीज बना लेता है, रेप्लिकेट करता है। उसके अंदर जो मटेरियल होता है, जब आपने एक चीज़ किसी दूसरे को एग्जैक्ट देनी है तो पहले उस चीज़ की आपके पास कॉपी तो तैयार हो, उसका सामान तो तैयार होना। तो रेप्लिकेशन हम उस में कहते हैं कि वो अपने क्रोमेटिन मटेरियल की रेप्लिकेशन कर लेते हैं। लेकिन मियोसिस में सिर्फ रेप्लिकेशन मियोसिस 1 में होती है। इट डज़ नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशन। ये एग्जैक्ट फोटो कॉपी है तो कोई वेरिएशंस कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन इसमें मियोसिस में जो हमारे पास वेरिएशंस हैं वो आएंगी, चेंजेस जो हैं वो आएंगी। जैसे ठीक है, क्योंकि ये जो होता है मिक्स एंड मैच है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। डाइवर्सिटी क्रिएटिंग जो होती है वो हमारे पास डिफरेंट हो जाती है अमंग द ऑफ स्प्रिंग्स। जो उनके हमारे पास डॉटर सेल्स होते हैं उनमें ये सारा कुछ डिफरेंस आ जाता है। पॉइंट नंबर 11 में कहते हैं कि ये जो होते हैं ये ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड हीलिंग पर्पज़ के लिए हम माइटोसिस में जो हमारे पास हो रही है उसके उस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन मियोसिस का इस तरह का कोई भी फंक्शन नहीं है। माइटोसिस ऐसे ही है जैसे हमारे पास पॉइंट नंबर 12 में उन्होंने बताया हुआ है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कि एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं, जैसा एक है वैसा ही दूसरा। लेकिन मियोसिस में हमारे पास इस तरह नहीं होता है, डिफरेंस आ जाता है। और इसी तरह ही हमारे पास इट अकर्स इन बोथ सेक्सुअली एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, ये दोनों में हो सकती है, लेकिन मियोसिस फाउंड ओनली इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो आज हमने पढ़ा मियोसिस एंड माइटोसिस।